पर आर्मी चीफ ने कल रक्षा मंत्री को पूरी डिटेल दी, पूरी जानकारी दी। जनरल नरवणे ने बताया चाइनीज फौज कहां कहां पर मौजूद है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा चीन को काउंटर करने वाले मास्टर प्लान पर है। अब इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी से शेयर किया जाएगा। चीन को टक्कर देने के लिए लद्दाख में 45,000 फौजी तैनात होने वाले हैं। पिछले 2 महीने से बात तो हो रही थी, बैठकें हो रही थी, एलएसी पर तनाव को दूर करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन चीन की हिमाकतों को देखकर लगता है कि चीन बातों से नहीं मानने वाला। चीन गलवान से पीछे हटता है तो किसी और घाटी में सैनिकों को जुटाने लगता है, कहीं से टेंट हटाता है तो कहीं और हथियार जुटाने लगता है। चीन के हालात पर आर्मी चीफ 2 दिन तक लद्दाख के दौरे पर थे। दिल्ली आकर आर्मी चीफ ने सरहद की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पीएम मोदी से पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे। इस रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन कैसे सरहद पर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और भारत कैसे उसका जवाब दे रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि नई परिस्थितियों में चीनी सेना को खदेड़ने का क्या प्लान है। 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी के हर पॉइंट पर इंडियन आर्मी मुस्तैद हो चुकी है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में कई और फ्रंट पर गुस्ताखियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हिंदुस्तान ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत लद्दाख में 45,000 फौजी तैनात करेगा। एलएसी के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारतीय सेना नजर रखेगी। एलएसी के पास फाइटर प्लेन उतारने की तैयारी कर ली गई है। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि चुशूल और गलवान में चीन की आर्मी की भारी तैनाती देखी गई है। तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चीन की हरकतें देखने के बाद भारत ने भी मोर्चेबंदी मजबूत कर रखी है। 1 सप्ताह के दौरान T-90 टैंक पहुंचा दिए गए हैं। चुशूल और गलवान में T-90 टैंक तैनात किया गया है। इस समय सेना के 3 आर्म्ड रेजिमेंट लद्दाख में हैं। 1 आर्म्ड रेजिमेंट का दस्ता यहां पहले से ही मौजूद था। 3 आर्म्ड रेजिमेंट की तैनाती से हालात का अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कैसी होगी। कम तापमान और बर्फीली हवाओं के साथ लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच भारत अपनी तैयारी मजबूत करता जा रहा है, क्योंकि चीन की हरकतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर नहीं लगता कि वो इलाके में शांति चाहता है और वो लगातार नई नई चालें चल रहा है।